चलिए सुनिए, जो फंक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है? नेटवर्क डेज नहीं, नेटवर्क डेज। नेट अलग बोलो, वर्क अलग बोलो, डेज अलग बोलो, तो कह रहा है नेटवर्क टावर धर रहा है। ज्यादातर लोग इसको नेटवर्क डेज ही पढ़ते हैं, जबकि वो है नेटवर्क डेज, अलग अलग, नेट अलग, वर्क अलग और डेज अलग। ठीक है, सुनिए ध्यान से। क्या काम होता है इस फंक्शन का? अगर आप ये चाहते हैं कि एक डेट से लेके और दूसरे डेट के बीच में कितना दिन हुआ, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? डेटेड इफ है। जाहिर सी बात है, एक डेट से लेके दूसरे डेट तक कितना दिन हुआ, ये काउंट करने के लिए तो डेटेड इफ है ना। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? नेटवर्क डेज। तो सवाल है कि इसका क्या है? तो एक डेट से लेके दूसरे डेट तक कितना दिन हुआ, लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर या इसके अलावा किसी दिन हॉलीडे लिए हैं तो उसको भी छोड़ के कौन कैलकुलेट करेगा? नेटवर्क डेज कैलकुलेट करेगा। यानी नेटवर्क डेज फंक्शन का काम क्या होता है? तो नेटवर्क डेज फंक्शन का काम होता है कि नेटवर्किंग डेज कैलकुलेट करना, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस भी है कि एक होता है ज्वाइनिंग डेट और एक होता है इंड डेट। एक ज्वाइन डेट और एक इंड डेट। अब ज्वाइन डेट और इंड डेट के बीच में जितने भी दिन होंगे उनको काउंट करेगा, ज्वाइन डेट को भी काउंट करेगा और इंड डेट को भी काउंट करेगा। लेकिन बीच में जितने भी सैटरडे और संडे होगा उन सबको ये हॉलीडे में काउंट करेगा और उतना दिन घटा देगा दोनों डेट्स के बीच में। और इसके अलावा आप किसी दिन हॉलीडे अलग से लिए होंगे तो भी वो घटा देगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन सैटरडे और संडे को वो अपने से घटाएगा नहीं चाहेंगे तो भी, क्योंकि इस फंक्शन को ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि ये संडे और सैटरडे को हॉलीडे मान के चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं दो डेट्स के बीच में कितना दिन हुआ ये काउंट करें, लेकिन सैटरडे और संडे को छोड़कर, और आवश्यकता पड़े तो हॉलीडे को भी छोड़कर, तो उसी के लिए हमारे पास कौन सा होता है? नेटवर्क डेज फंक्शन होता है। समझ में आ रहा है? समझे ना क्या बताएं? दो डेट्स के बीच में कितने दिन काम किए, यानी दो डेट्स के बीच में कितना दिन हुआ ये काउंट करेगा, लेकिन किसको किसको छोड़ के? सैटरडे और संडे को छोड़ के। और अगर हम चाहेंगे तो हॉलीडे अगर किसी दिन लिए हैं तो वो भी छोड़ेगा, लेकिन हॉलीडे वाला हमको बताना पड़ेगा किस दिन हॉलीडे लिए हैं, लेकिन संडे और सैटरडे बताना ये खुद ही क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। सामने देखिए, मान लीजिए कि हम एक तारीख मतलब 1 सितंबर 2023 को ज्वाइन किए किसी जगह पे और 11 सितंबर 2023 को वहां से छोड़ दिए। ठीक है जी। और हम 5 तारीख को और 9 तारीख को हॉलीडे भी लिए हुए हैं, तो फिलहाल हम 5 और 9 को अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले हम बस दो डेट्स के बीच में निकालेंगे, फिर हॉलीडे को ऐड करेंगे। ठीक है ना, चलेगा ना? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। चुपचाप क्या करना है कि यहाँ पे फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू नेट वर्क डेज, ऊपर वाला है ना, तो क्या करना है? इज इक्वल टू नेट वर्क डेज लिख दीजिए। और लिखने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट कहां लिखे हुए हैं? B1 में, तो क्या ले लीजिए? B1। कोई दिक्कत है? आपको पता है कि डेट का फॉर्मेट आप पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखिएगा, सिस्टम के अनुसार लिखेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि पहले क्या लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में सिस्टम में होगा वही फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या ले लिए? स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट लेने के बाद हम क्या लगाएं? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है हमसे? इंड डेट। अब इंड डेट कहां लिखा हुआ है? तो क्या ले लिए? B2। और अगर हम कॉमा लगाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? हॉलीडे। लेकिन हॉलीडे नहीं है तो ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज। और इंटर बटन दाबेंगे तो क्या आएगा?
आंसर, लेकिन इंटर बटन हम दाबेंगे नहीं क्योंकि हम तुमसे पूछेंगे कैलेंडर के अनुसार बताओ कै दिन आंसर आएगा। 1 को ज्वाइनिंग है और 11 को एंड है। कैलेंडर तुम्हारे सामने है, बताओ कितना आएगा। कितना आएगा? इतना समय लगेगा? कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। कितना होगा? 7 होगा। इंटर करते हैं पहले इधर। इंटर कितना आया? 7 आया। कैसे 7 आया? तो सिंपल सा जवाब है, 1 को काउंट करेगा, 2 3 नहीं करेगा, 9 10 नहीं करेगा क्योंकि सैटरडे और संडे हो गया। तो यहां पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। तो क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत है? 9 कह रहा है सब, कितना है में गजब हाल है। करोगे देखो, अब यहां पे करते हैं क्या, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। क्या लिखते हैं? अब की बार हॉलीडे को भी चाहते हैं कि घटा दे। किसको घटा दे? हॉलीडे को भी घटा दे। तो हम लिए यहां पे स्टार्ट डेट यहां पे है, कॉमा, एंड डेट हमारा यहां पे है, कॉमा। अब पूछ रहा है हॉलीडेज कहां कहां लिखे हैं। तो हॉलीडे तो पूरा मान लो एकदम हम सजा कर रखे हुए हैं नीचे। तो आप 2 जगह हॉलीडे लिखे हैं, 3 जगह लिखे हैं, 4 जगह लिखे हैं। तो जहां तक लिखना है हॉलीडे वो लगातार ऐसे लिखिए। एक जगह लिखे हैं तो सिर्फ एक सेल को लीजिए, लेकिन अगर लगातार लिखे हुए हैं तो क्या करें, यहां से और कॉलन का साइन दीजिए, B3, कॉलन का साइन देके क्या करिए, B4। मतलब क्या हो गया कि B3 से B4 में जो है वो हॉलीडे है, B3 से लेके B8 तक ले लेते तो उसमें जो है वो सब क्या है, हॉलीडे है। समझ में आ रहा है? अब यहां ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज। 5 को और 9 को क्या ले लिए हैं, छुट्टी। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल है कि कितना होगा जवाब, कितना होगा? 5, क्योंकि 7 था तब 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थोड़ा कैलेंडर इधर देख लिया जाए, तब उसके बाद कितना होगा, 6 होगा। सही जवाब है, क्योंकि यहां पे 9 को ऑलरेडी क्या है, सैटरडे है। तो 9 को जब खुद सैटरडे है तो क्या वो अलग से घटाएगा? बिल्कुल नहीं घटाएगा। घटाएगा जी? सिर्फ किसको घटाएगा, 5 को घटाएगा ना। तो 5 तो यहाँ पे 5 सितंबर को तुम लोग तो कुछ किए नहीं, तो 5 सितंबर को यहाँ पे छुट्टी माना गया, लेकिन 9 को नहीं माना गया। तो एक बार एंटर करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं? 6 बोल रहे, 6 नहीं बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? नहीं तो छी छी कर दोगे सब। तो यहां पे आपको हम कौन सा फंक्शन बताएं, नेटवर्क डेज फंक्शन, जो क्या करता है, नीट वर्किंग डेज काउंट करने का काम करता है 2 डेट्स के बीच में। लेकिन क्या बोले, लेकिन ये हॉलीडे किसको किसको मानता है, सैटरडे और संडे को। और उसके अलावा आप अगर लिए होंगे तो वो भी हॉलीडे में काउंट किया जाएगा। लेकिन हॉलीडे जो आप लिए होंगे वो सैटरडे संडे को लिए होंगे तो लिखना पड़ेगा नहीं, उसके अलग वाला लिखोगे क्योंकि उस दिन तो ऑलरेडी क्या है, छुट्टी है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, लेकिन अब आपका यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि सर हम जो ना कंपनी में काम करते हैं वही तक खाली इतवारे को छुट्टी होता है। तले बगल से वो कहेगा सर मेरे भैया सऊदी में काम करते हैं तो वहां तक खाली शुक्रे को होता है। जो भी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, काहे आप भावनाओं पे ले लेते हैं। चलो शनिवार को खाली होता है, ठीक है। कोनो कहेगा हमारे कंपनी में तो सर हमारे बजरंग बली के भक्त हैं तो खाली मंगर को छुट्टी होता है। अब तो कुछ भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए हम आपको एक अलग फंक्शन बताएंगे। अब इस फंक्शन में क्या है तो सुन लीजिए पहले। फंक्शन का नाम है नेटवर्क डेज INTL, यानी इंटरनेशनल भी बोला जाता है, ठीक है। अब नेटवर्क डेज INTL फंक्शन क्या करता है कि या तो संडे को सिर्फ हॉलीडे मानेगा, या तो मंडे को सिर्फ मानेगा, या तो ट्यूसडे को मानेगा। मतलब या तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार या रविवार। मतलब पूरे सप्ताह के किसी एक दिन को ये हॉलीडे मानेगा, जिस दिन आप मनवाना चाहें। अब आप देख लीजिए कि आपके कंपनी में किस दिन छुट्टी होता है हॉलीडे के नाम पे, उस दिन आप इसको बोल दीजिए, ये उसी दिन कैलकुलेट करेगा। या तो तुम 2 दिनों का कॉम्बिनेशन मिला सकते हो, एतवार सोमवार, सोमवार मंगर, मंगर बुध, बुध बियफे, बियफे सुख, सुख शनिचर, शनिचर एतवार, एतवार सोमवार।
और सोमवार मंगल तो फिर रिपीट हो ही गया। यानी कोई भी 2 दिन को हॉलीडे बना सकते हो, नहीं को सिंगल डे को हॉलीडे बना सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो अब देखिए कैसे काम होगा। मान लो तुमको लगता है कि सिर्फ संडे ही छुट्टी माना जाता है, सिर्फ कौन सा? संडे। तो देखो क्या करोगे, लिखोगे यहां पे इज इक्वल टू नेट वर्क डेज INTL। लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, जो भी फंक्शन तुम लिखोगे ना, उस फंक्शन के बाद यहाँ पे नीचे उसका काम लिख के आ जाता है। तो वो काम को इधर प्रेम पूर्वक समझ जाओ कि क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है। पढ़ लोगे तब बुझा जाएगा, लेकिन पढ़ने से बुझाएगा नहीं, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना एक अलग चीज है, और अंग्रेजी नहीं जान के भी समझ सकते हैं, वो एक अलग बात है। हम कई बार कहते हैं, हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते भी हैं, लेकिन अगर कोई मेल आता है तो हमको भेजते हैं कि थोड़ा देखिएगा क्या कह रहा है। आई एम ए टेक्निकल गाय, गाय माने गाय नहीं कह रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश पढ़ना और जानना एक अलग चीज होता है, बट टेक्निकल चीजों को समझना क्या है, अलग चीज है। समझ रहे हो ना विनोद? चलो, तो यहाँ पे नेटवर्क डेज INTL ले लिए। अब क्या कर रहा है गाइस? स्टार्ट डेट क्या कर रहा है? तो यहां पे हम स्टार्ट डेट ले लिए। ओके, फिर क्या लगाएंगे? कॉमा। क्या लगाएंगे? अब क्या कर रहा है गाइस? इन डेट। क्या कर रहा है? तो हम क्या लगाएंगे यहां पे? इन डेट। इन डेट के बाद कॉमा लगा देंगे। अब क्या कर रहा है गाइस? वीकेंड। क्या कर रहा है? कह रहा है कि छुट्टी कहिया होता है तुम्हारे कंपनी में। क्या कह रहा है? तो एक काम करते हैं ना, इसको हटा के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। आंसर कितना आया? क्यों? क्योंकि अगर तुम ये नहीं बताओगे ना, तो वो फिर नेटवर्क डेज वाला ही काम कर देगा। देख रहे हो ना? हम यहाँ पे कहाँ गया, बाकी सब आंसर कहाँ गया है ना? देखो हम लिए कौन सा फंक्शन, नेटवर्क डेज INTL, लेकिन आंसर क्या आया? नेटवर्क डेज वाला आया ना। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो वो नेटवर्क डेज के जैसा काम, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, छुट्टी हम बता रहे हैं कहिया है, कॉमा लगा दे, वीकेंड कहिया है तो खाली एतवार को है। तो देखो कैसे तुम लगाओगे इसको। अगर सैटरडे संडे छुट्टी होगा तो कौन सा कोड दाबोगे, कौन सा बटन? 1। अगर संडे मंडे होगा तो 2, मंडे ट्यूसडे 3। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग दिनों का अलग अलग नंबर दिया गया है। खाली अगर एतवार देखो, तो यहां तक चालू कहां से? सैटरडे संडे, और खत्म कहां तक हुआ है? फ्राइडे सैटरडे। अब सैटरडे संडे के लिए तो फिर ऊपर से यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे संडे से शुरू हुआ और कहां तक गया है? सैटरडे तक। संडे का फिर यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो खाली एतवार को छुट्टी होगा तो क्या कौन सा बटन दबाओगे? यानी 1 1 2 बार। नहीं तो एक और तरीका बताएं, ऐसे एरो से नीचे आ जाओ, 11 पे आ गया ना, संडे ओनली, टैब प्रेस कर दो, 11 लिखा गया कि नहीं लिखा गया? और नहीं तो क्या करो, 11 खुद से इसे लिखो। कोई दिक्कत है? अब ब्लैकत को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ठीक है, अब इधर देखो एंछल क्या आएगा? दच आएगा। दच आएगा। 1 तारीख को ज्वाइनिंग की, 11 को इंद किए हैं, और छंदे को सिर्फ होलीडे है, तो एंछल कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 3 और दच को क्या है? छुट्टी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इंतल बटन दबाते हैं। कितना आया एंछल? 9 आया। आना इधर। 9 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है ना? अब मान लो 5 और 9 को क्या ले लिए? छुट्टी ले लिए। तो इधर अब बनाते हैं थोड़ा उसके लिए, इज इक्वल टू नेट वर्क डेज INTL स्टार्ट डेट कॉमा इन डेट कॉमा वीकेंड। हम लेते हैं किस दिन ले ले वीकेंड जी? सैटरडे ले लें। मंगलवार को लो ना, ट्यूसडे। कहिए लेते हैं? मंगलवार को ट्यूसडे कॉमा बजरंगबली का दिन। हॉलीडे यहां से लेके यहां तक है, नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। कितना पे है? 13 पे। तो 13 लिख के कॉमा कर देते हैं ना। अब हॉलीडे यहां से लेके कहां तक है? तो यहां तक है। ठीक है, ब्रैकेट क्या करते हैं? क्लोज। आंसर आप बताइएगा ना कितना होगा? मंगलवार लिए हुए हैं ना छुट्टी, तो इधर देखिए बताइएगा आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 5 और 9 को छुट्टी है। 5 और 9 को क्या है? छुट्टी। तो 5 यहां से घटा दो और 9 यहां से घटा दो। अब मंगलवार को लिए तो 8 होगा ना, क्योंकि 5 को तो ऑलरेडी छुट्टी हम ले लिए हैं ना, मंगलवार बना दिए हैं, तो 5 को छुट्टी होगा ना। बोलते काहे नहीं हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 में से हम क्या बोले, मंगलवार को छुट्टी रहेगा, तो मंगलवार का यह है 5 को, तो कै गो हो गया 10 गो। 10 गो में से हम क्या किए हैं जी, 9 को यहाँ पे छुट्टी लिए हैं, तो 9 क्या है यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो 10 को में से 2 को घट गया तो कितना हो गया 8 होगा, क्योंकि 2 को भी और सॉरी सिर्फ 9 है ना, हमको लगा सैटरडे को छुट्टी लिए हैं, सॉरी समझा देते हैं फिर एक बार। हमको लगा कि सैटरडे को हम छुट्टी का डेट डाले हुए हैं, वीकेंड का डेट, लेकिन ऐसा नहीं है, समझो। टोटल 11 दिन हुआ, 11 में से मंगलवार को छुट्टी बोले हैं, तो मंगलवार एगो पड़ रहा है, तो कै दिन हो गया 10 दिन, वीकेंड निकल गया। अब उसके बाद एक दिन अलग से क्या लिए, अब देखो हम छुट्टी लिए हैं मंगलवार को, छुट्टी किस दिन लिए हैं मंगलवार को, तो मंगलवार निकला, और हॉलीडे भी हम कब लिए हैं, तो एक को छुट्टी मानेगा ना कि 2 को मानेगा, तो 11 में से एगो निकल गया तो 10 को हुआ, और एगो अलग छुट्टी ले कहिया 9 को, तो 9 को तो मंगलवार है नहीं, तो एक और निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा। कै दिन हो जाएगा 9 दिन। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो तुमसे एक सवाल है, नेटवर्क डेज INTL काम का है कि सिर्फ नेटवर्क डेज काम का है, ज्यादा यूज कौन होगा, नेटवर्क डेज IN, क्योंकि वो आपके कामों को क्या करता है, जैसे एवरेज और एवरेज में एवरेज ज्यादा काम का, वैसे नेटवर्क डेज INTL। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है, ओके। तो ये कौन सा फंक्शन था गाइस, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज INTL। आगे बढ़ा जाए, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए, फंक्शन का नाम है वी लुकअप। क्या नाम है, वी लुकअप, ठीक है, फंक्शन का नाम है वी लुकअप। अरे लुकअप कोई फंक्शन, सुनो 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 सुनो, लुकअप एक फंक्शन होता है, लेकिन आप में लुकअप कोई फंक्शन के रूप में नहीं दिया गया है। लुकअप का मतलब सिर्फ ये बताया गया है कि देखना होता है, मतलब आप अपने डेटा को या तो हॉरिजॉन्टल मेंटेन करेंगे या तो वर्टिकल मेंटेन करेंगे। डेटा को 2 टाइप से मेंटेन करोगे ना, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। कैसे, तो देखो, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, कोर्स, ऐसे मेंटेन किए हो या फिर ऐसे मेंटेन करो हो, तो 2 तरीकों से मेंटेन करते हो ना, या तो वर्टिकल या तो क्या हॉरिजॉन्टल। तो यही बताया गया है लुकअप में कि या तो अपने डेटा को वर्टिकल मेंटेन करते हैं या तो अपने डेटा को हॉरिजॉन्टल मेंटेन करते हैं। तो वर्टिकल कब मेंटेन करेंगे और हॉरिजॉन्टल कब मेंटेन करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि वर्टिकल मेंटेन और कैसे पहचानेंगे हॉरिजॉन्टल मेंटेन है, ये हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि कोई डेटा अगर दे दिया और बोला कि इसका ये चीज निकाल दो, तो अगर वर्टिकल मेंटेन होगा तो तुमको समझना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मेंटेन होगा तो तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब समझोगे तो ही फंक्शन क्या करोगे, लगाओगे रिजल्ट को निकालने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, फिलहाल समझ गया ना, आप अपने डेटा को या तो हॉरिजॉन्टल मेंटेन करेंगे या तो वर्टिकल, मतलब या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट यानी विषय, वो कोई भी विषय हो सकता है, नाम भी हो सकता है, बाबूजी का नाम भी हो सकता है, माताजी का नाम भी हो सकता है, पता भी हो सकता है, वाइफ का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम्स में हो, अलग अलग, तो कॉलम्स ऐसे वर्टिकल होते हैं कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होता है। तो अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में डेटा अलग अलग कॉलम में मेंटेन हो, यानी डेटा हमारा वर्टिकली मेंटेन है। कैसे मेंटेन है, वर्टिकली। अब इधर सामने देखेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स नेम। अब इनके बारे में जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग कॉलम में है कि अलग अलग रो में है, अलग अलग कॉलम में है ना। एक बच्चे का इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम में, दूसरे बच्चे का फिर अलग अलग कॉलम में। तो जब किसी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यहां पे कौन हो गया है, स्टूडेंट्स नेम, तो जब किसी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम में होता है, यानी वो वर्टिकली मेंटेन है, क्योंकि कॉलम वर्टिकली होता है। कोई दिक्कत है। लेकिन अगर यहां पे देखिएगा तो सब्जेक्ट, अब स्टूडेंट नेम यहां भी है, लेकिन अब स्टूडेंट नेम अलग अलग कॉलम में है, और किसी स्टूडेंट के बारे में उसका इंफॉर्मेशन अलग अलग कहां मेंटेन है, रो में। तो रो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। समझ में आ रहा है। तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में उसका इंफॉर्मेशन अलग अलग रो में मेंटेन है, यानी हॉरिजॉन्टली मेंटेन है, और अलग अलग कॉलम में मेंटेन है, यानी वर्टिकली मेंटेन है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है।
तो या तो आप वर्टिकल डेटा मेंटेन करेंगे, नहीं तो आप हॉरिजॉन्टल डेटा मेंटेन करेंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया ना? अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका डेटा वर्टिकली मेंटेन है, अगर आपका डेटा कैसे मेंटेन है? वर्टिकली मेंटेन है, तो वर्टिकल मेंटेन डेटा में से रिजल्ट अगर कोई निकालना है तो आप वी लुकअप लगाएंगे। कौन सा लुकअप? और हॉरिजॉन्टल अगर आपका डेटा मेंटेन है और हॉरिजॉन्टल आपको डेटा मेंटेन है, उसमें से रिजल्ट निकालना है तो कौन सा लुकअप लगाएंगे? एच लुकअप। लेकिन हम एक और बात यहां बता देते हैं, अगर आपका डेटा वर्टिकल मेंटेन है तो ऐसा नहीं है कि आप एच लुकअप नहीं लगा सकते हैं, लगा देंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन सही तरीके से वो रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि देखो होता है ना कि एक लॉजिक लगा के रिजल्ट निकालना, तो तुमको पता होता है कि अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो रिजल्ट यही आएगा। एक होता है सिस्टम से चीजों को बनाना और एक होता है बिना सिस्टम का बना देना। समझ में आ रहा है ना? तो हॉरिजॉन्टल डेटा मेंटेन है तो एच लुकअप लगाओ, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। वर्टिकल मेंटेन है, वी लुकअप लगाइए, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? यानी अब समझाते हैं थोड़ा सा कि वी लुकअप और एच लुकअप का काम बेसिकली होता क्या है। अगर आपका डेटा स्टोर है, उसमें से आप चाहते हैं कि हम कुछ लिखें और उसका कुछ रिजल्ट आ जाए, तो इसी के लिए वी लुकअप। एच लुकअप का भी यही काम होता है कि अगर हम उसका कुछ लिखे और बाकी लिखे हुए चीजों में से कुछ रिजल्ट आ जाए तो एच लुकअप। जैसे हम चाहते हैं कि नाम लिखे तो फादर्स नेम या एड्रेस या एज या मोबाइल नंबर या कोर्स कुछ भी आ जाए जो हम चाहें, तो कौन सा लुकअप? वी लुकअप। लेकिन अगर डेटा उसी के ऐसे मेंटेन नहीं है, हॉरिजॉन्टली मेंटेन है, तो भी वही बात हो गया, लिखे नाम और आ जाना चाहिए बाकी चीज, और बाकी में क्या है? जो हम चाहें वो है, तो कौन सा लुकअप? एच लुकअप। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब इधर आते हैं, बताते हैं कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। डेटा वर्टिकली मेंटेन है कि हॉरिजॉन्टल? ये वाला कैसे मेंटेन है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। कैसे पता है? किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम में है, तो वर्टिकल मेंटेन डेटा में से अगर कोई रिजल्ट चाहिए तो वी लुकअप। एच से नहीं निकल पाएगा, निकलेगा, लेकिन वो रिजल्ट लॉजिकल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बता देंगे वो भी हम। सामने देखिए, हम लिखेंगे यहां पे इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या लिखेंगे? कह रहा है लुकअप वैल्यू। क्या कह रहा है? लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किसका देखना है। क्या मतलब होता है? किसका देखना है। अब किसी ना किसी स्टूडेंट का तो देखेंगे ना, कि नहीं देखेंगे? किसी ना किसी स्टूडेंट का देखेंगे, तो वही कह रहा है कि जिसका देखना है उसका हमको बताइए। तो हम क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो नाम लिख देंगे जिसका क्या करना है? देखना है। लेकिन अगर मान लो उसके जगह किसी दूसरे का देखना होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर दूसरा नाम डालना पड़ेगा कि नहीं? तो हम कोई नाम डाले डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये ज्यादा सही है कि कोई सेल ले ले, वो ज्यादा सही है? तो यहाँ पे ये वाला सेल ले ले तो किसी का तबीयत खराब होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें हम उस बच्चे का नाम लिख देंगे जिसका देखना है। ओके, आगे बढ़ा जाए। लुकअप वैल्यू की बात करते हैं, कॉमा। क्या करते हैं? अब क्या पूछ रहे हैं? टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब आपका डेटा कहां से कहां तक है जिसमें से हमको रिजल्ट आपको दिखाना है। तो कहां से कहां तक है? A1 से लेके F6 तक। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? A1 और कॉलन F6। कोई दिक्कत है? अब क्या कर देंगे? कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कह रहा है कॉलन इंडेक्स नंबर। क्या कह रहा है? कॉलन इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्या होता है कॉलम इंडेक्स नंबर? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आपका डेटा में से, आपके डेटा में से हम कौन से कॉलम का रिजल्ट दिखाएं। आप तो ये लिखे हैं ना, अब हमसे या तो आप इस कॉलम का मांगिएगा, नहीं तो इस कॉलम का, नहीं तो इस कॉलम का, नहीं तो इस कॉलम का, नहीं तो इस कॉलम का। तो कौन कॉलम का हम रिजल्ट दिखाएं? तो अगर हमको मान लो इसका एड्रेस देखना है तो कितने नंबर कॉलम का देखेंगे? सी। अगर हमको मान लो मोबाइल नंबर देखना है तो ई। अब एक बात आपको बताएं, आप न सी और ई मत कहिएगा, 1 2 3 4 कहिएगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी आपका डेटा लिखना चालू हुआ है कितने नंबर से जी? ए नंबर से। लेकिन हो सकता है आप डेटा लिखना ही चालू करें ई नंबर से। कितने से चालू करें? ई से। तो जब ई से चालू करेंगे तो आपका डेटा सेलेक्ट कहां से होगा? ई से होगा ना। तो आपसे ये पूछता है नंबर में बताइए, सिलेक्शन में कितने नंबर कॉलम में, सिलेक्शन में कितने नंबर। तो अगर हमको मान लो एड्रेस देखना है तो सिलेक्शन यहां से हुआ है तो 3 नंबर कॉलम होगा और सी का वैल्यू भी 3 होता है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन यहां से बनाएंगे और यहां पे फादर्स नेम लिखा रहे, मान लेते हैं, तो क्या
हम यहां से बनाएंगे तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हम 3 लिखेंगे ना कि जी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जी का मतलब तुम 7 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिलेक्शन में कितने नंबर कॉलम में, सिलेक्शन में कितने नंबर कॉलम में, तो अगर हमको देखना है एड्रेस तो कितने नंबर कॉलम में, 3। सी नहीं, नंबर में बताना है। कहां से, शुरू से कि सिलेक्शन से, सिलेक्शन से, तो क्या लिखेंगे 3। कोई दिक्कत है, क्योंकि हमको क्या देखना है, एड्रेस। कॉमा करेंगे तो यहां पे 2 चीज आता है, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लगाएंगे। फिलहाल हम फॉल्स का उपयोग करेंगे, ट्रू जब बताएंगे तो वहां पे फॉल्स का आपको बता देंगे दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज, सॉरी फॉल्स लगाएं और ब्रैकेट क्या किए, क्लोज। कोई दिक्कत है, यानी सबसे पहला लुकअप वैल्यू, फिर रेंज, फिर कितने नंबर कॉलम का, और फिर एग्जैक्ट वैल्यू। कोई दिक्कत, इंटर करेंगे तो आंसर क्या हुआ, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम किसी गाय का नाम लिखे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं विवेक कुमार, क्या लिखते हैं, ऊपर, चलो भगवान की कृपा से ऊपर ही हमेशा आदमी जाए, ठीक है, हाउ वाला ऊपर भी। अब विवेक कुमार लिखे तो आंसर क्या गया, बरौली। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे हम विवेक कुमार की जगह मान लो यहाँ लिखेंगे राकेश, क्या लिखेंगे, राकेश कुमार, तो राकेश कुमार लिखे तो आंसर क्या आ गया, हम लोग पढ़ेंगे भड़कुइया, लेकिन वो कहेगी भड़कुइया क्या है जी, भड़कुइया, क्या भड़कुइया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वही मान लो अगर हम लिख देते हैं अभिषेक, क्या लिखते हैं, ABHISHEK, अभिषेक शाह, आंसर कितना आएगा, देवापुर। समझ में आ रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है, निकल जा रहा है कि नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो ना, इसका आंसर वी लुकअप से की जगह एच लुकअप से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल नहीं होगा। जब एच लुकअप आप जान जाएंगे ना तो इसका आंसर एच लुकअप से भी निकाल दोगे, लेकिन उस कंडीशन में अगर तुम नाम बदलोगे ना तो ही नहीं बदलेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक वैसे सेट नहीं हो पाएगा ना, लॉजिक वैसे सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम जैसा फॉर्मूला है उसके अनुसार डेटा बना है, जैसा फॉर्मूला उसके अनुसार क्या बना है, डेटा बना है। अब डेटा बना है वी लुकअप के अनुसार, निकालोगे एच लुकअप से तो ए वो निकल जाएगा, लेकिन तुम चाहोगे बार बार बदले, इधर बदलते रहे, तो ये संभव नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। काहे जोरा बोरा कस रही हो, पढ़ाई अभी है, सुनो ध्यान से। अब आप में से एक आदमी से हम पूछेंगे कि हम लिखेंगे अभिषेक कुमार यानी स्टूडेंट नेम ही, लेकिन उसका हमको एज निकाल देना है, क्या निकाल देना है, एज। प्राण वी, खड़े हो जाओ, खड़ी 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 नहीं, चलो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका निकाल दे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर निकलेगा तो सबको पता चल जाएगा लड़का साहब का मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। इधर देखो सामने सिंटेक्स आता है, चलो बताओ क्या लिखना पड़ेगा, सब कोई अपने मन में भी सोच के रखेगा, बोलो, इज इक्वल टू वी लुकअप, क्या पूछ रहा है, हाँ तो क्या होगा, B8 क्यों होगा, क्योंकि अभिषेक कहां लिखा है, B8 में, और अभिषेक का ही निकालना है। वैसे हम ये भी ले सकते हैं क्या, A6, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अगर बार बार अब फिर यहां पे नाम बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि लुकअप वैल्यू वो लेंगे तो, लेकिन यहां पे लिए तो इसमें से कोई किसी का भी हम इसमें डालना चाहते हैं तो हम क्या लिए B8, उसके बाद क्या लगा दें, कॉमा। अब बोलो, अब क्या पूछ रहा है, टेबल एरे, मतलब फ्रॉम A1 टू F6, मतलब पूरा टेबल, पूरा डेटा कहां से कहां तक है जिसमें से रिजल्ट आपको देखना है, तो क्या लेंगे A1 से F6, उसके बाद अभी तो कॉमा लगवाना पहले, अरे गजब हाल है, गजबे। अब निकालना है इसका मोबाइल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करू के डायल नंबर 5, मैंने 1 2 3 4 5, ई में नंबर मत समझना, सिलेक्शन से कितने नंबर कॉलम पे ये क्या करना है समझना है, तो क्या क्या लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, फिर कॉमा, अब ट्रू और फॉल्स में अभी क्या लगाएंगे, फॉल्स, क्योंकि ट्रू बताए नहीं है, जब ट्रू बता देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रू लगाना है कि फॉल्स लगाना है, तो अभी क्या लगा दिए फॉल्स, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज, इंटर बटन दाबेंगे तो इसका क्या आ गया, मोबाइल नंबर, देखो तो इसका मोबाइल नंबर यही है क्या जो आया है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, तो कुछ भी निकाल लेंगे। अब आगे कुछ अगर लिख दे तो निकाल लोगे ना, डेटा का रेंज बड़ा करके, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, आसान है, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बैठ चाहिए। ओके, तो ये कौन सा लुकअप था, वी लुकअप,
लेकिन वी लुकअप में कौन सा था, ट्रू वाला कि फॉल्स वाला, फॉल्स वाला। टुलू वाला भी समझो। सामने देखिए, आते हैं ऊपर। यहां पे क्या किया गया है कि क्वांटिटी और डिस्काउंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क्वांटिटी और डिस्काउंट। मान लीजिए कि हम कुछ क्वांटिटी पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ क्वांटिटी पे कुछ क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो यहां पे मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब हमको कोई आता है बोलता है कितना क्वांटिटी लेंगे, या फिर हमको खुद निकालना है कितनी क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट देंगे, तो हम उसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे। क्वांटिटी बदलते रहेंगे, डिस्काउंट का आंसर क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। कैसे करेंगे समझो, ये समझो पहले फ्रेम क्या है। 0 क्वांटिटी और नीचे क्या है 10, फिर क्या है और फिर क्या है। अब देखो यहां पे 0 है, 5 है, 10 है, 15 है। एक्सेल को कैसे समझाएंगे, 0 से ज्यादा कोई क्या करे, खरीदे, और कितने से कितने तक, तो कितना डिस्काउंट दे। अगर 10 से ऊपर और कितने तक, तो कितना, 100 से ऊपर 1000 तक, तो 1000 से ऊपर तो 15। समझ में आ रहा है ना। एक्सेल को ऐसे समझाना है तो इसके लिए मतलब नंबर्स में ऐसे उस समझेगा। समझ में आ रहा है। अब समझो यहां पे आते हैं। मान लो कौन आके कह रहा है कि हमको ना आप 10 क्वांटिटी दीजिएगा तो कितना डिस्काउंट दीजिएगा, तो हम क्या लिख दिए 10। क्या लिख दिए। अब यहां पे रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्ट। ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग कॉलम में है कि अलग रो में है, अलग कॉलम है, क्योंकि क्वांटिटी दर और डिस्काउंट तो अलग कॉलम में, क्वांटिटी ऐसे डिस्काउंट ऐसे रहता तो अलग रो में। कोई दिक्कत है। अब देखो यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू विल लुकअप। क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू कौन सा है जी हमारा, लुकअप वैल्यू कौन सा है, C22 है, क्योंकि क्वांटिटी यहां लिखे हुए हैं, कॉमा क्या पूछा, टेबल एरे। टेबल एरे कहां से कहां तक है, B15 से C19 तक। अच्छा तुम B16 से C19 लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग ना छोड़ दिए। फिलहाल हम क्या लेते हैं, B15 से C19, तो B15 से क्या ले लिए, C19, ठीक है। कॉमा कॉलन इंडेक्स नंबर, डिस्काउंट देखना है, क्या लेंगे, डिस्काउंट देखना है, क्या लेंगे, 2 लेंगे। सी में तो 3 थोड़े, सिलेक्शन यहां से बना है ना, तो क्या लेंगे 2, कॉमा। अब देखो अभी हम यहां पे ट्रू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रू लगाते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर किए, आंसर आया ना। अब सेम यही हम फॉल्स भी लगाएंगे और उसके बाद ट्रू फॉल्स में अंतर समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा कहां से, B15 से C19 तक, कॉमा 2 और कॉमा क्या, फॉल्स। कोई दिक्कत है। ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर किया, आंसर आया ना। ऊपर में क्या लिखे हैं जी, ये ट्रू वाला है, किसका वाला है, ट्रू वाला, और ये किसका वाला है, फॉल्स। कोई दिक्कत। अब समझो, हमको कौन आके कह रहा है 10 क्वांटिटी दीजिए, तो 10 यहां लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। 10 के सामने क्या लिखा है, 5, तो फॉल्स वाला एग्जैक्ट उसके सामने जो लिखा है वो दिखा दिया। ट्रू वाला कैलकुलेट किया कि 0 से नीचे 10 से ऊपर, क्या सॉरी 10 है ना, तो फॉल्स वाला, ट्रू वाला कैलकुलेट किया। फॉल्स वाला तो यहां पे 10 लिखा गया है, तो 10 के सामने 5 आंसर ला दिया ना, क्योंकि यहां 10 लिखा हुआ है तो 5 सामने दिखा दिया। लेकिन ट्रू वाला देखा कि अच्छा 10 ले रहा है, तो 0 से 10 तक कितना, 0, यानी 0 से लेके 10 के कम तक कितना, 0, और 10 से ऊपर और 100 के नीचे कितना, 5। तो ये भी देखा कि अच्छा ठीक है 10 ले रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 5। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हमको 15 पीस चाहिए, कितना, तो ट्रू वाला दिखा रहा है ना, लेकिन फॉल्स वाला, क्योंकि फॉल्स वाला कह रहा है 15 तो लिख लेना है, तो हम एग्जैक्ट उसके सामने जो लिखा है वो कहां से दिखा दे। लेकिन ट्रू वाला कह रहा है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम है ना 10 से ऊपर और 100 से नीचे में आता है क्या, 15, तो उसका आंसर कितना लाना है, 5। तो क्या कर दिया, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। अच्छा अगर मान लो हम यहाँ 100 लिखेंगे तो दोनों दिखाएगा कि कोई एक, दोनों दिखाएगा, क्योंकि लिखा भी है और कैलकुलेट भी कर लिया ट्रू। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 97, क्या लिख देते हैं, तो कौन दिखाएगा, ट्रू की फॉल्स की दोनों, कौन दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, क्योंकि 97 एग्जैक्ट लिखा हुआ। तो एग्जैक्ट अगर आपका एक तरीके, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे होते हैं, ठीक है, जो लिखा है उसके सामने वाला एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो फॉल्स,
लेकिन कैलकुलेशन के आधार पे निकाल के दिखाए तो ट्रू। समझ में आ रहा है? ये एक एग्जांपल। हाँ बोलो बोलो बोलो। किसका? 0 से ज्यादा 10 से कम तो 0, 10 से कम, 10 से ज्यादा 100 से कम तो 5, क्योंकि इसके बराबर ये हो गया ना। अब 100 से ज्यादा 1000 से कम तो, और 1000 से ज्यादा तो 15। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? तो ट्रू और फॉल्स दोनों समझ गए। हम एक एग्जांपल बताएं, इस पे बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट्स में दिए भी गए हैं। अब हम हजारों एग्जांपल्स तो आपको बताएंगे नहीं, एक लॉजिकल एग्जांपल आपको बता दिया जाता है और फिर आपको उपयोग में आएगा, वैसे आप इसको लेके आते रहेंगे। तो ये था वी लुकअप। वी लुकअप पे आपका फॉल्स भी बताएं और वी लुकअप पे आपका ट्रू भी बताएं। लेकिन अब जानेंगे हम क्या? एच लुकअप, लेकिन आज नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो अगर जब तक हम हैं तब तक आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या है? यहां नहीं, जीवित।